ओके, तो हमने देखा अभी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनके जो टाइप्स के बारे में देखा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेज़र दोज फिजिकल क्वांटिटी, कैसे मेज़र करना उन फिजिकल क्वांटिटी को। क्योंकि हम किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए या नापने के लिए, उसको तौलने के लिए कम या ज़्यादा से काम नहीं चला सकते। ऐसा नहीं कि हम कुछ, जैसे तुम दुकान में गए और तुमको अगर इफ़ यू वांट शुगर टू परचेज, you say I want this much sugar, or I want to say more sugar, or I want to say less sugar. This cannot work. There should be a scale, okay, an absolute scale on which the things or the characteristics of the object, or you can say the physical quantities, should be measured. So for that, the scientists sit one day, and or we can say that in our society only, not scientists, we have a kind of standard unit system. Okay, so what to measure the physical quantity, we requires the unit. Okay, unit we require to measure the physical quantity. But the question comes, what is unit? Okay, so like in if we take an example of a unit, suppose if you are talking about the length. ओके, सो लेंथ की बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे सेंटीमीटर ले लो, मिलीमीटर ले लो, मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ. बट हियर व्हाट हैपेंस दैट लेंथ we are talking about, we are measuring with the help of meter. But what is meter? Meter itself a length, but of a fixed standard. Okay, एक फिक्स स्टैंडर्ड की क्या है, लेंथ है itself. यूनिट है, मीटर क्या है, यूनिट है, लेकिन वो यूनिट भी क्या है, itself is that particular quantity. Suppose if I am talking about 1 meter, so it is a unit of length, but itself 1 meter is itself a length. If I talk about 1 kg, so 1 kg is the unit of mass, but itself it's a certain amount of mass. तो यूनिट खुद अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है, बट इन अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड. Okay, so if we have to define unit, how we can define a unit? Unit is, it is itself a physical quantity, but in a standard scale. और इसको और अच्छे से बोलना है, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, itself a physical quantity. Unit of a physical quantity, itself that physical quantity, but in a standard scale. और वो जो स्केल जो भी हम लेते हैं, that scale should not change with the time and place. जैसा तुमने जो भी स्केल चूज किया है या जो भी स्टैंडर्ड बनाया है, वो स्टैंडर्ड टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना. जैसे कि अब तुमने एक लेंथ ले ली, मान लो इतनी बड़ी लेंथ ले ली, और इसको बोला हमने दिस विल बी कॉल्ड एज 1 मीटर. नाउ इफ यू वांट टू कन्वे इन द सोसाइटी, तो हमने 10 लोगों को बुलाया और 10 लोगों को क्या बोला कि ये नाप लो, इसके बराबर की एक लकड़ी नाप लो, और उस लकड़ी को लेके जाओ और अपने अपने गाँव में बता देना कि हमने 1 मीटर की ये लेंथ बनाई है. सो दे केम हियर, दे मेजर्ड, दे टुक 1 स्टिक, एंड उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसी के बराबर की एक स्टिक क्या कर ली, ले ली. और अब जब वो अपने गांव गए और उन्होंने भी 10-15 लोगों को हर गांव में बुलाया और सबको क्या कर दिया, बांट दिया. अब मान लो तुमने दैट मेजरमेंट इफ यू हैव डिसाइडेड इन रेनी सीजन, और हाँ, इन रेनी सीजन इफ यू हैव डिसाइडेड, तो उस समय मान लो लकड़ी मोटी हो सकती है, थिक हो सकती है, और जब समर का सीजन आया तो वो क्या हो गई, सिकुड़ गई. तो पहले जिस समय तुमने ये स्टैंडर्ड बनाया था, बाद में वही लकड़ी जो उस समय 1 मीटर की थी, बाद में पता चला वो क्या हो गई, तुम्हारी छोटी हो गई, 0.9 मीटर की हो गई, या 1.1 मीटर की भी हो सकती है अगर तुमने अपोजिट किया तो. सो वट एवर द स्टैंडर्ड यू आर डिसाइडिंग, दैट स्टैंडर्ड इट शुड not change with time, place, temperature, or with other physical quantity. ठीक है, तो जो
भी स्टैंडर्ड, जो भी यूनिट अपन बनाते हैं, व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इट इटसेल्फ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ की बात करिए तो हमने 1 मीटर का यूनिट बना ली, so that is itself a physical quantity, but that physical quantity should not change with time और with place और with temperature। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 1 मीटर 1.2 मीटर हो गया और 1.5 मीटर हो गया, टेम्परेचर कम कर, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक। when we are defining the unit or when we are making the unit, we have to keep this thing in our mind। ये सारी चीज़ों को हमको अकाउंट में रखना है और उसके बाद ही हम कोई नई यूनिट के कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। So when we are defining the physical quantity, that unit of the physical quantity, it will have certain properties, okay, it will have certain properties, और वो properties क्या क्या होना चाहिए वो अब हम डिस्कस करेंगे। So what will be the properties of physical quantity? कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की। सो आई विल राइट, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच आई हैव रिटन ऑफ अ यूनिट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि शुड नॉट चेंज विथ टाइम। जो भी यूनिट तुमने डिफाइन की है वो यूनिट टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें हम, तो यही जो एग्जाम्पल पहले मैंने बताया कि 1 मीटर का हमने स्केल बनाया और पता चला गर्मी आई तो वो स्केल कैसा हो गया, छोटा हो गया सिकुड़ के, या बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो सिकुड़ के क्या हो गया, वो छोटा हो गया। सो दैट शुड नॉट हैपन विथ टाइम, दैट whatever the standard you have defined, the unit you have defined, that unit will not be affected with time. So that size of that scale should not change. That is our very first thing, that it should not change with टाइम। कोई भी यूनिट जो तुम डिफाइन कर रहे हो, सबसे पहली चीज होती है कि वो यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। सेकेंड, should not get destroyed, okay, it should not get destroyed, meaning suppose if you have made the standard of a iron scale, okay, 1 मीटर का हमने क्या बनाया, आयरन का स्केल बना लिया। आयरन का स्केल बना लिया तो आयरन के साथ प्रॉब्लम ये जाती है कि आयरन समय के साथ रस्ट होता है, उसमें रस्टिंग होती है, एंड विद द टाइम इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से जो भी उसमें जो प्रोसेस होती है, इट इज गोइंग टू रिड्यूस इटसेल्फ, इट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। So either you are making a sample weight or either you are making a scale, it will get destroyed with the time. So that's why it should not be destroyed. That should be the unit. Whatever the unit you are defining, it should not get destroyed. Okay. Then it should be well defined. Third property is that it should be well defined. Okay. Well defined means suppose if we are defining about the temperature. तो टेम्परेचर को हमने बोला कि 0 डिग्री की अगर अपन बात करते हैं, है ना, 0 डिग्री की बात करते हैं, तो मान लो मैं बोलता हूँ कि 0 डिग्री टेम्परेचर कौन सा है। आई ब्रॉट एन आइसक्रीम एंड आई ब्रॉट टू एवरीवन यू एंड आई से टच इट, और उसको तुमने टच किया, और देन आई सेड दिस कोल्डनेस, दिस मच अमाउंट ऑफ कोल्डनेस विल बी रिफर्ड एज 0 डिग्री। ओके, दिस मच अमाउंट ऑफ कोल्डनेस विल बी रिफर्ड एज 0 डिग्री। देन यू गॉन टू द शॉप, आइसक्रीम शॉप पे गए तुम आइसक्रीम खाने के लिए, और उसको टच किया तो पता चला वो आइसक्रीम और भी ज़्यादा ठंडी थी। ओके, तो वो आइसक्रीम और भी ज़्यादा ठंडी थी, तुम वापस मेरे पास आए और बोले सर हमको वो आपकी आइसक्रीम का टेम्परेचर चेक करना और उसके टेम्परेचर को चेक करना है। दोनों कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों के आइसक्रीम का, क्योंकि आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, जबकि वो वाली आइसक्रीम ज़्यादा ठंडी लग रही थी, आपकी आइसक्रीम कैसी है, थोड़ी कम ठंडी है। सो आई वी वॉन्ट टू सी दैट आइसक्रीम and I said that I have eaten that ice cream. Okay, I already ate that ice cream. So how you can? So ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो अपन ने टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए क्या बोल दिया, इसीलिए हमने 0 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ऐसी सारी चीज़ों से डिफाइन नहीं किया है। हमने क्या बोला कि जब हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं तो 0 डिग्री टेम्परेचर विल बी दैट टेम्परेचर वेयर एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल, नॉर्मल प्रेशर कौन सा होता है, जो सी लेवल पे प्रेशर हो, जिसको अपन बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर पे जब वाटर आइस में, मीन्स जो लिक्विड वाटर है जब आइस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सो दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज द 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट विल बी द वेल डिफाइंड। और अगर तुम केवल ऐसा बोल दो कि जब लिक्विड
वाटर सॉलिड वाटर में कन्वर्ट होता है, मीन्स H2O लिक्विड H2O इज गोना कन्वर्ट इनटू द आइस, दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज 0 डिग्री टेम्परेचर। नो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर रहेगा और उसको तुम क्या कर रहे हो, कंप्रेस करो, देन इट विल बिकम दैट इट विल टर्न इनटू आइस। ओके, कंप्रेशन करो, सो देन इट कैन बी कन्वर्टेड, हायर टेम्परेचर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रेशर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो जाता है तुम्हारा, बढ़ जाता है। प्रेशर कम करने से टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो इसीलिए कंडीशंस, जो भी तुम कंडीशन दे रहे हो किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज होना चाहिए। तो हम 0 डिग्री टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, दैट 0 degree Celsius will be that temperature of water when at normal pressure the water converts it into the solid. Okay, the water, liquid water converts it into the solid. तो normal temperature कौन सा होगा, normal temperature means at 1 atmospheric pressure when liquid H2O converts into ice. When it converts into ice, that temperature is called as the 0 degree Celsius. So that is the definition. इस तरह से हम डेफिनेशन बनाते हैं। अब इसके बाद यहां से लेके एट नॉर्मल टेम्परेचर ओनली, सपोज यू आर बॉइलिंग द वाटर, एट दैट टेम्परेचर ओनली व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग और द लिक्विड H2O is converted into the steam, or you can say the gas form of H2O, that will be called as the 100 degree सेल्सियस। और इन दोनों को 100 भागों में डिवाइड कर दिया, और फिर उस एक भाग को क्या बोल रहे हैं, उस एक इंटरवल को अपन क्या बोल रहे हैं कि दैट विल बी कॉल्ड एज द 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों में अपन ने कंडीशन क्या लगाई कि प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितने का होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सी लेवल का जो प्रेशर। अगर किसी और प्रेशर में बात करोगे तो ये टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। So at normal pressure, when the liquid gets converted into the ice water, so that will be called as 0 degree Celsius, and when it is steamed up and when it is converted into steam at that same temperature, then that at the same pressure, then that temperature will be called as the 100 degree Celsius. तो ये condition हमने बहुत अच्छे से define कर दी हैं, बहुत अच्छे से define कर दी हैं। उसके बाद so that is the thing, that condition, whatever the unit you are defining, that should be वेल डिफाइंड। तो 0 से लेकर 100 तक आइसिंग, उसका आइसिंग पॉइंट से लेकर फ्रीजर स्टीमिंग पॉइंट जो था, दैट वाज द आइसिंग पॉइंट एंड दैट इज योर स्टीमिंग पॉइंट। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट को अपन ने 100 भागों में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट को बोला दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज द 1 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, फ्रॉम freezing point to the boiling point, 100 degree Celsius temperature difference is there. Okay, when water is freezing, it will have the temperature of 0 degree Celsius. When it is boiling, it will have the 100 degree Celsius. But what is the condition, that pressure should be of 1 atmospheric pressure. Okay, pressure कितना होना चाहिए, 1 atmospheric pressure. So that is the thing. उसके बाद must be reproduced whenever needed or wherever needed, मतलब कि अब वो 0 डिग्री सेल्सियस whenever, जहाँ पे तुमको टेम्परेचर का स्केल बनाना है, तुम इंडिया में भी वो स्केल बना सकते हो, तुम अमेरिका में भी वो स्केल बना सकते हो, तुम क्या कहते हैं इंग्लैंड में भी वो स्केल बना सकते हो, या किसी भी अर्थ ग्लोब के अराउंड द ग्लोब तुम कहीं पे भी जाओ, अगर तुमने डिफाइन बहुत अच्छे से किया है तो वो स्केल हर जगह पे क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूस्ड हो पाना चाहिए। That should be the condition. Wherever you want, you should be able to reproduce that standard. Okay. Then third thing is neither that scale should be too big or too small. It should be in proper size. उसका जो size होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, proper. तो proper size कैसे पता करेंगे आप? That is the thing. That is the basic thing. How to get a proper size of a scale? कैसे मेजर करें? तो उन्होंने जैसे अपन वेट की बात कर ले, तो वेट का प्रॉपर साइज मेजर करने के लिए वेट का प्रॉपर साइज कैसे करेंगे, दैट इज द थिंग। सो हाउ टू गेट द प्रॉपर साइज, एंड दैट प्रॉपर साइज इज, वो कैसे आता है,
प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा साइज हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अब वजन के बारे में बात करें, वेट के बारे में, मास के बारे में बात करें, सो द थिंग्स वी यूज डेली, डे टू डे, जो हम बार बार खरीदते बेचते हैं या वो, और जो बार बार यूज़ करते हैं, दैट वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट। जैसे कि हम बात कर लें कि इफ यू टॉक अबाउट द फूड, है ना, सो नॉर्मली द वेट वी मेजर ऑफ अ फूड, जैसे इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल फैमिली, so most of the time whatever we are going to buy, it will be comparable to the size of 1 kg. okay, either you are going to take that is 1 kg का जो साइज होगा उसका लगभग कितने का रहेगा, 1 kg का। जैसे कि कोई केक बनाते हैं, या if you are boiling rice or if you are boiling, so like this, तो जो जितना अमाउंट चाहिए होता है that is comparable to the 1 kg, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी एवरेज वैल्यू रहती है खाने की, जो अपने 4 लोगों की फैमिली में, तो वो जो एवरेज वैल्यू होती है दैट कम्स इक्वल्स टू अराउंड ऑफ 1 kg, सो दैट बिकम्स अ प्रॉपर साइज। अब तुम 10 किलो का, उससे 10 गुना ज़्यादा या 10 times larger if you are making a scale, then it is not sufficient, or if you are making 10 times smaller, then that will also be not sufficient. So that's why for suppose for that's why the mass, the size of mass in our day to day life becomes, its unit becomes how much, 1 kg, है ना, उसकी साइज क्या हो जाती है तुम्हारी, 1 kg। तो ये तो डे टू डे लाइफ की बात हो गई। अब जैसे इफ़ यू आर डूइंग इन अ बिजनेस डिपार्टमेंट, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और दैट, और उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें मेजर करो, लाइक वेट ऑफ ब्रिक्स, और जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो वहाँ फिर वो केजी में मेजर नहीं करेंगे, देन दे विल मेजर इन टन्स, लाइक 1000, तो 1000 का दैट वी हैव मेड अ वेट, so what is the weight of that much amount of bricks, or what is the weight of that much amount of cement or sand, so that is not measured in kgs, it is measured in tons or in quintals, so then the size becomes greater for that much, उस स्केल के मेजरमेंट के लिए 1 kg एक प्रॉपर साइज नहीं है, देन द यूनिट चेंजेस, जिसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, लाइक if we talk about length, so if we have to measure the size of a room, okay, you can measure in meter. Okay, if you have to measure the height of a room, you can measure in meter. Okay, you have to measure the size of a building, you can measure in meter. Okay, so because that is its proper size. But if you have to measure the distance between from one city to another city in meter, you will not use meter, then you will use the किलोमीटर, क्योंकि उस मीटर के लिए, सॉरी, उस डिस्टेंस के लिए मीटर जो है एक प्रॉपर स्केल नहीं है। तो कंडीशन के हिसाब से जो प्रॉपर साइज होती है ना, स्टैंडर्ड की, वो क्या हो जाती है तुम्हारी, चेंज हो जाती है। यूनिट्स की जो साइज है वो क्या हो जाती है तुम्हारी, चेंज हो जाती है। दिस कैन बी स्मॉल ऑल्सो, दिस कैन बी बिगर ऑल्सो, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। लाइक फॉर if you have to measure the thickness of the copy, you will not use meter, you will use millimeter or centimeter। कॉपी की थिकनेस मेजर करना है, या कॉपी की लेंथ मेजर करनी है, या कॉपी की विड्थ मेजर, देन यू आर गोइंग टू यूज मीटर, यू विल, सॉरी, सेंटीमीटर, यू विल नॉट यूज मीटर और किलोमीटर लाइक दैट। सो लेकिन अगर वही चीज तुमको 2 सिटी के बीच में, या मून से सन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अर्थ सन के बीच की डिस्टेंस निकालनी, देन यू आर नॉट गोइंग टू यूज सेंटीमीटर। बट एट द सेम टाइम अगर तुमको कॉपी की थिकनेस निकालनी, यू आर नॉट गोइंग टू यूज किलोमीटर और मीटर ऑल्सो। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से साइज जो होता है स्केल का, क्या हो जाता है तुम्हारा, चेंज हो जाता है। दोज आर कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल यूनिट्स। सो व्हाट आर द यूनिट्स? यूनिट आर द इटसेल्फ द फिजिकल क्वांटिटी बट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। Okay, it itself a physical quantity but in a standard form which does not change with time, with the place and or with other physical quantities। तो यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं बट यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब चेंज मीन्स उनका स्केल चेंज नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी रिमेन सेम। तो लाइक इफ यू आर मेकिंग 1 क्विंटल, so 1 quintal is how much? 100 times of 1 kg. 1 ton is how much? 1000 times of 1 kg. So you can convert them but you cannot change them. Like change means in the form of size. So practical units
कैन बी चेंज, है ना। वो कितनी बड़ी होना है कितनी छोटी होना है वो अपने हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ मेजर करनी है तो उसके लिए अपन ग्राम तो लेके नहीं जाएंगे, है ना। अब जैसे सोना लेने जाना है, इफ यू आर गोइंग टू परचेस अ गोल्ड, यू विल नॉट से गिव इट, you are not going to use quintals or kg. This weight is not acceptable there, kg unit is not acceptable there, so what we use there, milligram. और उन्होंने दूसरी यूनिट बना ली क्या, 10 ग्राम की एक यूनिट बना ली, दैट वी कॉल इट 1 तोला। ओके, सो 1 तोला इज व्हाट, प्रैक्टिकल यूनिट्स। सो बहुत छोटे छोटे अगर मेजरमेंट करने हैं तो उसके लिए हम अलग अलग यूनिट बनाते हैं। अगर तुमको बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी साइज मेजर करना है तो आइदर वी विल यूज नैनोमीटर्स और माइक्रोमीटर। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग आवर स्केल। ओके, उसको कंपेयर, उसको छोटा करते जा रहे हैं डिवाइड कर करके। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट, विद द कंडीशन वी हैव टू अडॉप्ट। ओके, सो द, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तुमको साइज पता करना है, तुम मेजर कर रहा हो किलोमीटर में, देन हाउ मेनी जीरोस यू विल पुट बिफोर दैट नंबर। ओके, लाइक सपोज यू आर गोइंग टू मेजर द वेट ऑफ योर ईयर रिंग। ओके, यू हाउ मच, अगर केजी में मेजर करोगे या टाइम में मेजर करोगे तो कितने जीरोस उस नंबर्स के पहले पुट करने पड़ेंगे। सो दैट इज नॉट सफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई योर साइज should be proper, neither too big neither too small। कंडीशन के हिसाब से हमको साइज चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज योर यूनिट।